सुप्रभात बच्चों, मैं मुक्तिमंजय सर आज पुनः आपके बीच में हिंदी व्याकरण की कक्षा में व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद को समझाने जा रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, जिनमें हमने चर्चा किया था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में। आज हम जानेंगे कि व्युत्पत्ति या रचना के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, इसीलिए शब्द की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उससे बनने वाले सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। आज हम जानेंगे व्युत्पत्ति पहले क्या होती है। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। यानी कि चाहे हम शब्द के मेल से बनाएं या वर्ण के मेल से कोई नया शब्द बनावे तो उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। इसे हम रचना भी कह सकते हैं। के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गज। गज का अर्थ हाथी होता है, लेकिन जब इसको हम खंडित करते हैं, खंड कर देते हैं इसका ग और ज, तो इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसी प्रकार पथ। पथ माने रास्ता होता है, लेकिन जब हम पथ को दो भागों में खंडित कर देते हैं, प और थ, तो इसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार नाक, कान इत्यादि ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द का कुछ और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे घर है, घोड़ा है, हवा है, चश्मा है। अगर हम इनके वर्णों को खंडित कर देते हैं तो इसका अलग अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए इससे आगे हम देखते हैं दूसरा भेद है यौगिक। अब यौगिक शब्द क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। योग से यौगिक बना है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी इनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता है, इन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय को अगर हम खंडित करते हैं तो विद्या जोड़ालय। विद्या का भी अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ है घर, यानी ज्ञान पाने का घर विद्यालय कहलाता है। उसी प्रकार टिकट घर को अगर हम खंडित करते हैं तो पहला भाग होता है टिकट और दूसरा होता है घर। दोनों खंडों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। यौगिक शब्द के अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे राजकुमार, राजजोड़ कुमार, पाठशाला, पाठ जोड़शाला, देशभक्त, देशजोड़ भक्त, राजभवन, राजजोड़ भवन, देवालय, देवजोड़ालय, डाकघर, डाकजोड़ घर। ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जिनके
खंडों का अलग अलग अपना अर्थ होता है और ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इससे आगे तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, जैसा नाम से पता चलता है कि ये योग भी है रूढ़ भी है, यानी ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से, रूढ़ का अर्थ ही होता है परंपरा से जो चली आ रही है, किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर को अगर हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट लंबा है, उदर लंबा है, लेकिन उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता, यह एक खास के लिए प्रयुक्त होता है, वो है गणेश। उसी प्रकार पंकज, पंकजो जोड़, पंक जोड़ जा अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में बहुत सारे चीज पैदा लेते हैं, घोंघा, सितुआ, सांप, जोंक, लेकिन पंकज शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं होता, यह खास के लिए प्रयुक्त होता है, वो है कमल। तो आपने देखा कि वह शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके कुछ और अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जैसे गजानन, गज के मुख वाला अर्थात गणेश, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। बच्चों, इस प्रकार से आज आपने जाना कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।